हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कल लास्ट में हम बात कर रहे थे क्रिया से संबंधित। किससे संबंधित बेटा? क्रिया से संबंधित अपन बात कर रहे थे और क्रिया से संबंधित क्रम के आधार पर अपन ने क्रिया कंप्लीट कर ली थी। बात कर रहे थे अपन अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर क्रिया के अंतर्गत पूर्वकालिक क्रिया और आज्ञार्थक क्रिया की अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर आगे की क्रिया की बात करें तो आपके पास क्रिया है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है? आगे वाली क्रिया की यदि हम बात करें तो बेटा क्रिया है कौन सी? संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया करोगे आगे? संयुक्त क्रिया करोगे। देखो, संयुक्त क्रिया का मतलब होता है कि वाक्य में दो या दो से अधिक यदि मुख्य क्रियाएं प्रयुक्त हुई है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि आप कहेंगे संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं या संयुक्त क्रिया होती कौन सी है, तो अगर यदि संयुक्त क्रिया की अगर हम बात करें, संयुक्त क्रिया के संदर्भ में अपन बात कहेंगे, वो कहेंगे यदि वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं गठित हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा? संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। क्या कहोगे? यदि वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य क्रियाएं, लिख दीजिए आप ये लिख दीजिए, यदि वाक्य में दो या दो से अधिक, यदि वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य क्रियाएं हो तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। ओके, तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। ठीक है, तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। यदि वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य क्रियाएं हुई है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। और इसी तरह से यदि हम बात करें यहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं, देखो सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं mv²। क्या? mv² बराबर mv प्लस mv। समझ गए क्या? mv प्लस mv। दो या दो से अधिक यदि वाक्य में मुख्य क्रियाएं गठित हो तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे संयुक्त क्रिया। क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। देखो, अगर यदि इस तरह की क्रियाओं की यदि बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि वह ऊठ बैठा। क्या हो गया? वह ऊठ बैठा। अगर आपने कहा है वह ऊठ बैठा, तो ऊठ बैठा यहाँ क्रियाओं की बात करोगे तो ये दोनों ही क्रियाएं आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब वो होती है जिसका निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। किससे होता है? धातु से होता है। यानी इसमें एक तो आपके पास आ गई उठना और एक क्या आ गई आपके पास? बैठना। क्या आ गई? बैठना। उठना और क्या करना? बैठना। ये दोनों ही किस प्रकार की क्रियाएं हैं? मुख्य क्रियाएं हैं। आपने एक ऐसा कह दिया कि मैंने चाय पी ली। क्या कह दिया? आपने ये कहा कि मैंने चाय पी ली। देखो, मैंने चाय पी ली यानी पीना और लेना। क्या? पीना और क्या करना? लेना। ये दोनों क्या हो गई? आपकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब इस गणना में नहीं आएगी। दो या दो से अधिक मुख्य क्रियाएं होनी चाहिए, ऐसे नहीं रहा। वाक्य के लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, था, थी, थे आता है, हो, हूं आता है।
तो उस कंडीशन के अंतर्गत उस क्रिया को मेन वर्ब नहीं माना जाएगा, वो क्योंकि सहायक क्रिया है और सहायक क्रिया की बात नहीं कर रहा। यहाँ कह रहा है कि यदि वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य क्रियाएं घटित हुई है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। देखो एक बात मैं नोट लगा के लिख देता हूं आपको, नोट जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, मोहन पढ़ करके, या सुरेंद्र पढ़कर सो गया। सुरेंद्र पढ़कर सो गया। देखो बेटा इसमें मेन वर्ब है दो। सुरेंद्र पढ़कर सो गया, पढ़ना भी मेन वर्ब है, सोना भी क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन विदित रहे, देखिएगा कर प्रत्यय की प्रधानता के कारण प्रथम वरीयता पूर्वकालिक की होगी। किसके लिए? पढ़कर के लिए। देखिएगा पढ़कर क्रिया के लिए, पढ़कर क्रिया के लिए प्रथम वरीयता पूर्वकालिक क्रिया की होगी। प्रथम वरीयता पूर्वकालिक क्रिया की होगी। पूर्वकालिक क्रिया की होगी यदि विकल्प पूर्वकालिक न हो। यदि विकल्प पूर्वकालिक न हो तो यदि विकल्प पूर्वकालिक न हो तो संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। ठीक है, याद रह जाएगा। क्या सुरेंद्र पढ़कर सो गया, इस वाक्य के अंतर्गत दो मेन वर्ब है, लेकिन कर प्रत्यय की प्रधानता के कारण पहली वरीयता पूर्वकालिक हो जाएगी। यदि पूर्वकालिक ऑप्शन नहीं है तो फिर हम कौन सी क्रिया कर सकते हैं? संयुक्त क्रिया कर सकते हैं। संयुक्त मतलब मिल करके। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपके लिखी हुई है नंबर 4 पर नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया लिखी हुई है? नंबर 4 पर आपने लिखा है नाम धातु क्रिया। इसका सवाल सीधा सीधा आता है, बहुत शानदार। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया आपके पास लिखा हुआ है। नाम धातु क्रिया की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? नाम धातु क्रिया की यदि हम बात करें तो नाम का अर्थ क्या होता है? संज्ञा होता है, धातु है, लिखा हुआ है कि नाम ऐसी क्रिया है ये जिसका निर्माण किससे नहीं होता है? धातु से नहीं होता है। इसके सवाल में इसके नाम में इसका जवाब है। इसके नाम में इसका जवाब है। नाम धातु क्रिया का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नाम धातु क्रिया का निर्माण, नाम धातु क्रिया का निर्माण, नाम धातु क्रिया का निर्माण, नाम धातु क्रिया का निर्माण धातु तथा अव्यय से नहीं होता है। नाम धातु क्रिया का निर्माण धातु से नहीं होता है। नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे नहीं होता है? धातु से नहीं होता है। धातु से नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे नहीं होता है? धातु से नहीं होता है। किससे होता है?
तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से होता है। इस क्रिया का निर्माण, ऐसे क्रिया का निर्माण, इस क्रिया का निर्माण, इस क्रिया का निर्माण किससे होता है? इस क्रिया का निर्माण किस किस से होता है? तो याद रखना, इस क्रिया का निर्माण संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों से होता है। वह विशेषण शब्दों से होता है, विशेषण शब्दों से होता है। ठीक है, वह विशेषण शब्दों से होता है। ओके बेटा। नाम धातु क्रिया का निर्माण धातु से नहीं होता है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से होता है। ठीक है, होता है। नाम धातु क्रिया का निर्माण धातु से न होकर के किससे होता है? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से होता है। देखो, इसका एक तो सीधा सीधा सवाल जो मैं लिख देता हूं आपको कि नाम धातु क्रिया का निर्माण निम्न में से किससे नहीं होता है? ऑप्शन से मिल सकते हैं इसके। नाम धातु क्रिया का निर्माण निम्न में से किससे नहीं होता है? क्या है कि नाम धातु क्रिया का निर्माण निम्न में से किससे नहीं होता है? नाम धातु क्रिया का निर्माण, नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे नहीं होता है? किससे नहीं होता है? ठीक, किससे नहीं होता है? नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे नहीं होता है? तो ऑप्शन दे रहा है अगला, किससे नहीं होता भैया? संज्ञा से नहीं होता है। क्या संज्ञा से तो होता है। क्या सर्वनाम से नहीं होता? सर्वनाम से भी होता है, सर्वनाम से भी होता है। अगला कह रहा है क्या विशेषण से नहीं होता? तो आप कहोगे विशेषण से भी होता है। लेकिन अगला कह रहा है क्या धातु से नहीं होता? तो आप कहेंगे हाँ सर, धातु से इसका निर्माण नहीं होता है। धातु व अव्यय से, धातु व अव्यय से, दोनों से नहीं होता है। न तो धातु से होता है और न किससे होता है? अव्यय अर्थात अविकारी से होता है। बहुत अच्छा सवाल है कि नाम धातु क्रिया का निर्माण निम्न में से किससे नहीं होता है? तो संज्ञा से नहीं होता है, सर्वनाम से नहीं होता है, विशेषण से नहीं होता है, अव्यय से या धातु से नहीं होता है। तो अव्यय व धातु से इसका निर्माण नहीं होता है। अब आप जानना जरूर चाहोगे कि सर इसका निर्माण संज्ञा से कैसे होता है? तो सुनिए, संज्ञा से कैसे होता है? तो पहला फॉर्मेट बना आपके पास, वो बना संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर क्या बना? क्रिया बना। संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया, यानी हम एक तो किससे निर्माण कर सकते हैं? इसका संज्ञा से कर सकते हैं। संज्ञा से कैसे करें सर? देखो बेटा, आपके पास शब्द लिखा हुआ है लज्जा। क्या लिखा हुआ है? लज्जा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। लज्जा में आप इत प्रत्यय जोड़े, लज्जा प्लस इत बराबर क्या बन जाएगा? लज्जित बन जाएगा। लज्जा प्लस इत बराबर क्या बन जाएगा? लज्जित बन जाएगा। जैसे आपने ये कह दिया कि सरे सीता राम से लज्जित हो गई, सीता राम से लज्जित, सीताराम से लज्जित हो गई, सीताराम से लज्जित हो गई, सीताराम से लज्जित हो गई। यहां पर देखोगे तो लज्जित होना क्रिया आपकी है वो संज्ञा से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? संज्ञा से बनी हुई है। ऐसे ही आप कहोगे कि सर सर्वनाम से कैसे बनती है?
तो देखिएगा ये फॉर्मेट आ गया कि सर्वनाम प्लस प्रत्यय, सर्वनाम प्लस प्रत्यय बराबर क्या? क्रिया। सर्वनाम प्लस प्रत्यय बराबर क्या? क्रिया। अब सर्वनाम से कैसे बनाओगे? तो देखिएगा सर्वनाम में अपने पास सर्वनाम है अपना। कौन सा है? देखो जो अपने पास अपना सर्वनाम है ना, इस अपना सर्वनाम से दो तरह के काम होते हैं, है ना। अपना सर्वनाम के रूप में भी 3 जगह रहता है ना। और यहाँ बात करोगे तो जैसे आपने अपना सर्वनाम लिखा, अपना सर्वनाम में आपने पन या फिर कौन सा त्वय प्रत्यय जोड़ दिया, अपना प्लस पन या त्वय प्रत्यय जोड़ दिया, जिससे आपका शब्द बन जाता है क्या? अपनापन। क्या बन जाता है? अपनापन। या फिर क्या बन जाता है? अपनत्व बन जाता है। अपनापन या अपनत्व बन जाता है। और इसी तरह से यदि आप अपना में अगर ना जोड़ेंगे, अपना प्लस ना बराबर क्या बन जाएगा? अपनाना बन जाएगा। तो अपनाना क्या होगी? क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया होगी। अपनापन या अपनत्व ये तो हो गई कौन सी संज्ञा? भाववाचक। कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। और इधर बताओगे आप अपनाना यहां पर, तो ये आपकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, तो अपना सर्वनाम शब्द से दो काम करते हैं अपन। एक तो अपना प्लस पन या त्वय से अपनापन या अपनत्व बनाते हैं, और एक अपना में ना जोड़ करके अपनापन बनाते हैं, अपनाना बनाते हैं, जो कि क्रिया है। और यहाँ पर वो बात आप लिख सकते हैं कि अपने पास से सर्वनाम है अपना। क्या है? अपना। और अपना में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ें तो क्या बनता है? अपनाना बनता है। क्या बनाता है? अपनाना बनता है। कैसे बात करोगे? जैसे कृष्ण ने राधा को अपना लिया। 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 यह अपनाना क्या होगी? आपके पास क्रिया होगी। अगर यदि इसी तरह से बात करोगे तो आपके पास है क्या? विशेषण प्लस प्रत्यय, विशेषण प्लस प्रत्यय बराबर क्या? क्रिया। विशेषण प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। हम विशेषण से भी क्या बना सकते हैं? क्रिया बना सकते हैं। तो विशेषण प्लस प्रत्यय बराबर क्या बेटा? क्रिया। जैसे अगर विशेषण में यदि बात करोगे तो आपके पास जैसे लिखा हुआ है गरम, और गरम में यदि आना प्रत्यय जोड़ देते हैं हम, तो गरम प्लस आना बराबर गरमाना बन जाता है। क्या गरमाना क्रिया है? जैसे अगर वाक्य लिख दिया वह गरमा गया, वह गरमा गया, वह गरमा गया। ठीक है, वह गरमा गया, इसका मतलब क्रोध या आवेश में वह आ गया, तो इस जगह गरमाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। वैसे मत बना देना ग्रम प्लस आना ग्रमाना नहीं होता है ना। सरम प्लस आना सरमाना होता है, श्रमाना नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जैसे सरम संज्ञा है ना भाववाचक, तो सरम में स पूरा रे पूरा लिखना, सरम प्लस आना सरमाना, सरमाना क्रिया हो जाएगी, संज्ञा से बनेगी। ओके। इसके बाद यदि बात करोगे तो आपके पास क्रिया है पांचवी, सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया। ये क्रिया तब की जाती है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। बहुत जनरल है, नहीं पूछी जाती है वैसे ये। सामान्य क्रिया की यदि हम बात करें, सामान्य क्रिया, अगर यदि हम सामान्य क्रिया की अगर यदि बात करें तो सामान्य क्रिया के संदर्भ में आप बात करेंगे कि यदि वाक्य में एक ही क्रिया घटित हुई हो तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। क्या कहोगे? ये बात कहोगे कि यदि वाक्य में एक ही क्रिया घटित हुई है, यदि वाक्य में
यदि वाक्य में एक ही यदि वाक्य में एक ही क्रिया यदि वाक्य में एक ही क्रिया गठित हो यदि वाक्य में एक ही क्रिया गठित हो तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाएगा। तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाएगा। ओके। यदि वाक्य में एक ही क्रिया गठित हो तो उसे क्या कहा जाएगा? सामान्य क्रिया कहा जाएगा। एक ही होने से हेल्पिंग वर्ब भी नहीं चलेगी। जैसे मान लो कि आपने ये लिखा कि सर हमने क्रिया पढ़ी। हमने क्रिया पढ़ी। तो इस वाक्य में क्रिया कितनी है? एक। कितनी क्रिया है? एक क्रिया। हमने क्रिया पढ़ी। ओके। या फिर आपने कह दिया कि वह बहुत अच्छा है। क्या कह दिया? या आपने ऐसा कह दिया कि वह बहुत अच्छा है। ओके। वह बहुत अच्छा है। अगर आपने ऐसा कह दिया तो ये भी एक ही क्रिया है। यदि वाक्य में एक ही क्रिया गठित हो तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? सामान्य क्रिया कहा जाएगा। ये तो आपकी जो आपने पूछा था कि सर रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो हमने कहा 5 प्रकार की होती है। ये 5 प्रकार की रचना के आधार पर आपकी हो गई। इनके अलावा मैंने आपसे एक बात और की थी कि इनके अलावा भी हमारे पास अन्य क्रियाएं होती है। क्या होती है? इनके अलावा भी अन्य क्रियाएं होती है। अन्य क्रियाओं में आपने 4 नाम और लिखे हैं, वो और पढ़ लीजिए आप। अन्य क्रियाएं क्या है? अन्य क्रियाओं की यदि बात करोगे तो अन्य क्रियाओं में पहली क्रिया है आपके पास, वो है सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया है? सजातीय क्रिया है पहली आपके पास। सजातीय क्रिया कौन सी क्रिया है? सजातीय क्रिया है। अगर यदि हम सजातीय क्रिया की यदि हम बात करें तो सजातीय में जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है से प्लस जाति प्लस ईए। क्या लिखा है बेटा? वो लिखा हुआ है से प्लस जाति प्लस ईए। से प्लस जाति प्लस क्या लिखा हुआ है? ईए लिखा हुआ है। से का अर्थ क्या होता है? तो से का अर्थ होता है, इस जगह से का अर्थ है सम्मान। क्या है? सम्मान। सम्मान जाति की होना। अब किसके सम्मान जाति की होना? आप ये बात कह सकते हैं उक्त क्रिया क्रम के सम्मान जाति की होती है। उक्त क्रिया क्रम के सम्मान जाति की होती है। क्रम के सम्मान जाति की होती है। क्रम की सम्मान जाति की होती है। क्या कहोगे कि उक्त क्रिया क्रम के सम्मान जाति की होती है। अर्थात क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मीनिंग है कि अर्थात कर्म व क्रिया दोनों की धातु सेम होती है। धातु समान होती है। ओके।
समान होती है। कर्म और क्रिया दोनों की धातु क्या होती है? समान होती है। साथ साथ में याद रखिएगा, अगर कर्म क्रिया की धातु समान होती है इसका मतलब कर्म की आवश्यकता तो होगी। तो याद रखिएगा सहजातीय क्रिया सदैव सहकर्मक होती है। सहजातीय सहजातीय क्रिया सहजातीय क्रिया सदैव सहकर्मक होती है। सहकर्मक होती है। सहजातीय क्रिया सदैव सहकर्मक होती है। ठीक है, सहजातीय क्रिया सदैव सहकर्मक होती है। पूर्वकालिक क्रिया क्या सहकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। आज्ञार्थक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा वाले में द्वारा भी अकर्म सहकर्मक होती है। ओके, और यदि बात करोगे आगे संयुक्त क्रिया तो सहकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। नाम धातु का काम ही अलग है, ऐसा काम है नहीं। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कई बार। देखो जैसे अगर यदि आप एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ, तो एग्जाम्पल है आपके पास जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। भारत ने लड़ाई लड़ी। यदि इस वाक्य में आप देखोगे तो लड़ाई कर्म है और लड़ी क्या है? क्रिया है। यह आपका कर्म है और यह आपकी क्या है? क्रिया है। ये पाओगे यहाँ पर कि लड़ प्लस आई बराबर क्या बन गया? लड़ प्लस आई से क्या बन गया बेटा? लड़ाई बन गया। और लड़ प्लस ई से क्या बन गया? लड़ प्लस ई से क्या बन गया? तो लड़ी बन गया। क्या बन गया? लड़ी बन गया। लड़ प्लस आई से लड़ाई और लड़ प्लस ई से क्या? लड़ी। दोनों की धातु क्या है? लड़ है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं और आपसे बात करूं तो जैसे आपके पास वाक्य लिखा हुआ है कि उसने खाना खाया। दोनों में धातु कौन सी है? दोनों में खा धातु है। कौन सी धातु है? दोनों की धातु है खा। ओके, यह आपका कर्म है और यह आपकी क्रिया है, और दोनों की धातु क्या है? खा धातु है। जैसे एक वाक्य और लिख देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए कि आप समझ सकें, और वो वाक्य लिखा हुआ है लेखक ने लेख लिखा। क्या लिखा हुआ है? लेखक ने लेख लिखा। लेखक ने लेख लिखा। लेखक ने लेख लिखा। लेखक ने लेख लिखा, इसमें क्या लिखा? लेख लिखा। लेख लिखा, ये आपका कर्म है और ये आपकी क्रिया है लिखा। क्या दोनों की धातु लिख है? क्या दोनों की धातु क्या है? लिख है। सेम धातु है दोनों की। लिख प्लस ऐसे बन गया लेख, और लिख प्लस आज से बन गया क्या? लिखा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, वैसे ये ध्यान रखिएगा। सहजातीय क्रिया। इसके बाद आपके पास नामोल्लेख किया हुआ है अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? इसके बाद यदि बात करोगे तो नंबर 2 पर पाओगे अनुकरणात्मक क्रिया। देखो इसके नाम से ही ये प्रतीत होता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया की यदि बात करोगे तो अनु यानी पीछे या बाद। अनु का अर्थ क्या होता है बेटा? अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद। पीछे या बाद। पीछे या क्या होता है? बाद होता है। और करण का अर्थ क्या होता है? करना होता है। करण का अर्थ क्या होता है? करना होता है। करण का अर्थ क्या होता है? करना होता है। यानी आप ये कह रहे हो पीछे करना। इसका मतलब है कि यदि धातु की पुनरावृत्ति हो तो उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाएगा। यदि पूर्व कार्य
यदि पूर्व कार्य की पुनरावृत्ति हो, यदि पूर्व कार्य की पुनरावृत्ति हो, यदि पूर्व कार्य की पुनरावृत्ति हो तो, पुनरावृत्ति हो तो उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाएगा। तो उसे अनुकरणात्मक क्रिया, तो उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाएगा, कहा जाएगा। ओके, तो उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं शॉर्टली, धातु की पुनरावृत्ति, क्या कह सकते हैं इसमें, धातु की क्या होती है, धातु की पुनरावृत्ति होती है। धातु की क्या होती है बेटा, धातु की पुनरावृत्ति होती है, जिसको मैं मेरी भाषा में अलग ही तरह से कहता हूं इसको, मैं इतने फॉर्मेट में ही समझ आता हूं इसको। देखो ध्यान रखना, ऐसा भी कर सकते हो बेटा, धातु स्क्वायर बराबर क्या, अनुकरणात्मक क्रिया। धातु स्क्वायर बराबर अनुकरणात्मक क्रिया, हम ऐसे भी कह सकते हैं। धातु स्क्वायर बराबर अनुकरणात्मक क्रिया कैसे कह सकते हो, जैसे अगर आप कहते हैं कि खट स्क्वायर, देखो कितना आसान काम है। खट स्क्वायर बराबर क्या, खट खट। खट स्क्वायर बराबर क्या, खट खट। खट स्क्वायर बराबर क्या, खट खट। जैसे यदि बात करोगे तो आपने ये कहा कि सर मोहन ने दरवाजा खटखटाया। मोहन ने दरवाजा खटखटाया। ओके, मोहन ने दरवाजा खटखटाया। देखो खट खट पुनरावृत्ति हो गई ना, इस पुनरावृत्ति को ही क्या कहा जाता है, अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। ओके, मोहन ने दरवाजा खटखटाया। माँ कई देर से बड़बड़ा रही है। माँ कई देर से बड़बड़ा रही है। ओके, माँ कई देर से बड़बड़ा रही है। यहां देखोगे तो बड़ स्क्वायर बराबर क्या, बड़बड़। बड़ स्क्वायर बराबर क्या, बड़बड़। ओके, और इसी तरह से यदि बात करोगे तो तीसरी जो आपके पास क्रिया है, वो तीसरी क्रिया है कृदंत क्रिया। देखो नाम लिखा हुआ है आपके पास, तीसरी क्रिया है आपके पास कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया की यदि हम बात करें, कृदंत क्रिया तो कृत प्लस अंत होता है। ये क्या होता है, कृत प्लस अंत होता है। याद रखिए, सीधा डायरेक्ट आपकी क्रिया को ही कृदंत क्रिया कहा जाता है। क्या लिखिए कि क्रिया को ही कृदंत क्रिया कहा जाता है। क्रिया को ही कृदंत क्रिया कहा जाता है। क्रिया को ही कृदंत क्रिया कहा जाता है। ओके, सीधा डायरेक्ट याद रखो, क्या क्रिया को ही कृदंत क्रिया कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। क्रिया का ही दूसरा नाम क्या है, कृदंत क्रिया है। यानी ये इसका फॉर्मेट रहता है, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या बेटा, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। ओके, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया का मतलब है कि आपकी जितनी भी जो क्रियाएं पढ़ी आपने, उनमें एक क्रिया को छोड़कर
सभी क्रियाएं आपकी कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया ही है। जैसे लिख प्लस ना, ता, ती, ते, कर। लिख प्लस ना, ता, ती, ते, कर। अगर यहां करोगे तो लिख प्लस ना, ता, ती, ते, कर से क्या बनाओगे? लिखना बन गया, लिखता बन गया, लिखती बन गया। ठीक है, लिखता, लिखती, लिखते बन गया और लिख कर बन गया। लिखना, लिखता, लिखते, लिखते, लिख कर बन गया सभी क्रियाएं। देखो नॉट, नॉट नाम धातु क्रिया को छोड़कर, नॉट नाम धातु, नाम धातु क्रिया को छोड़कर, नाम धातु क्रिया को, क्या बेटा? नाम धातु क्रिया को छोड़कर, नाम धातु क्रिया को छोड़कर शेष सभी क्रियाएं, शेष सभी क्रियाएं, नाम धातु क्रिया को छोड़कर शेष सभी क्रियाएं, नाम धातु क्रिया को छोड़कर शेष सभी क्रियाएं कृदंत क्रिया कहलाती है। कृदंत, कृदंत क्रिया कहलाती हैं, कहलाती हैं। ओके, तो सवाल ये भी बन गया कि निम्न में से कौन सी क्रिया कृदंत क्रिया नहीं है? पूर्वकालिक क्रिया, आज्ञार्थ क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया नहीं है। ओके, याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है। और लास्ट क्रिया है आपके पास और वो है सहायक क्रिया। नंबर 4 पर यदि बात करोगे तो वो क्रिया कौन सी है? वो क्रिया है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के संदर्भ में आप लिख सकते हैं मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया। क्या लिख सकते हैं? मुख्य, मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की सहायता, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, करने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे आप ऐसे लिखते हैं mv प्लस क्या? hv। mv प्लस क्या लिखते हैं? hv लिखते हैं। तो hv आपकी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हो गई। एक वाक्य लिख दीजिए, हम क्रिया पढ़ चुके हैं। हम, हमें क्रिया, हम क्रिया पढ़ चुके हैं, हम क्रिया पढ़ चुके हैं। अब देखो, हम क्रिया पढ़ चुके हैं, इस जगह पढ़ना आपके पास है वो mv है और चुके हैं वो आपके पास है वो क्या है? hv है। और हम इस hv की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? hv की बात कर रहे हैं, अर्थात सहायक क्रिया की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका क्रिया वाला चैप्टर है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए भाई।